डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला 2 साल से अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। वो दुष्यंत पर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान हुआ शराब घोटाला हो या फिर रजिस्ट्री घोटाला। अभय ने दुष्यंत पर सिरसा स्थित बरनाला रोड पर अपना मकान तक कब्जाने का आरोप लगा दिया था, लेकिन गुरुवार को अभय ने अलग धमाका किया। अजय चौटाला के करीबी मीनू बेनीवाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतना बड़ा हमला किया कि वो मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया। अभय ने पहली बार उस मीनू बेनीवाल को घेरा है जिसे अभय चौटाला और उनके परिवार का हनुमान और कभी कभी संकट मोचक भी माना जाता है। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनू बेनीवाल पर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। एक लड़का है मीनू नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते हो कि नहीं जानते? सेक्रेटरीट में बैठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठते हैं। अनऑफिशियली ऑफिस दिखा दे करके उसको वहाँ बिठाया हुआ है। 4-6 लोग वहाँ बैठते हैं और वो सारा दिन कैसे पैसे ऐंठे जाए, कैसे कमीशन लिया जाए। इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत यादव के सामने ये बात जो है मानी। उन्होंने मानने के बाद जब श्रीकांत यादव ने उनसे ये कहा कि आप लिखित में दो कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो उनका आगे से जवाब था कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे तो ये मीनू बेनीवाल जो है ये बदमाश है और ये हमें तुरंत मरवा देगा। अब जानिए आखिर मीनू बेनीवाल की शख्सियत क्या है। अभय चौटाला के विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद से मीनू बेनीवाल संबंध रखते हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक है नाथुसरी चौपटा और इसी ब्लॉक के गांव में आता है तारा कावाली। वहीं के रहने वाले हैं मीनू बेनीवाल। अजय चौटाला के खासम खास मीनू की उम्र लगभग 50 साल है और वो एक साधारण जाट किसान परिवार से आते हैं, लेकिन 90 के दशक के आखिर में वो गुरुग्राम में माइनिंग यानी खनक और प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ गए और इसी से मीनू की तरक्की के शानदार सफर की शुरुआत होती है। साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ और उसकी सरकार बनी, तो उसी दौरान मीनू बेनीवाल चौटाला परिवार के नजदीक आए। धीरे धीरे गुरुग्राम में मीनू खानक और प्रॉपर्टी के बिजनेस में जमते गए और वो अजय चौटाला के खास लोगों में शुमार हो गए। इनेलो की सरकार के दौरान ही गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के बूम की शुरुआत होती थी, जिसका मीनू बेनीवाल ने खूब फायदा उठाया। मीनू बेनीवाल गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी मालिबू टाउन में रहते हैं। उसका अपना एक शानदार लाइफस्टाइल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभय चौटाला ने मीनू बेनीवाल पर हमला क्यों किया। अभय के कथन के बाद ऐसा क्या हुआ कि जेजेपी और इनेलो के आईटी सेल में तलवारें खिंच गई, दोनों खुलकर एक दूसरे पर बरसने लगे। दरअसल 2013 में जेबीटी मामले में जब अजय चौटाला जेल चले गए थे, तब उसके बाद अजय के परिवार की मीनू ने ही देखरेख की। अजय के कई मसलों को मीनू ने गुरुग्राम में रहकर संभाला। इसके बाद 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत ने चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए। उसी तरह से अजय की पत्नी नैना चौटाला ने विधानसभा चुनाव में डबवाली सीट से चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गई। दोनों को जिताने की योजना में पर्दे के पीछे से मीनू ने जमकर पसीना बहाया। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के जेल जाने के बाद अभय चौटाला इनेलो में निर्विवादित नेता बन गए थे। 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष भी बने। जब चौटाला परिवार में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, उस दौरान मीनू बेनीवाल ने कई ऐसे वैचारिक या आइडियोलॉजिकल ग्रुप बनाए जिससे उन्होंने दुष्यंत चौटाला की ब्रांडिंग शुरू कर दी। गोहाना रैली कांड के बाद जब अजय चौटाला और उनके परिवार को इनेलो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जेजेपी नाम के नए दल का जन्म हुआ, उसमें मीनू बेनीवाल की अहम भूमिका रही। इनेलो से अलग होकर बनी जेजेपी ने 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा में तो जेजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10 सीट पर जीत मिली और वो मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार में साझीदार बन गई। मनोहर लाल सरकार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने और फिलहाल 11 विभागों की जिम्मेदारी उनके पास है। इसी बीच मीनू बेनीवाल अजय चौटाला परिवार के सबसे बड़े विश्वास पात्र बनकर उभरे हैं। इसीलिए अभय ने उन पर चोट की है। मीनू का अपना रसूख है, मीडिया में उसकी अपनी अलग एक पैठ है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर यूट्यूबर्स। आज मीनू का वो यूट्यूबर्स भी खुलकर साथ दे रहे हैं जो दुष्यंत को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं।
वो भी मीनू के पक्ष में अभियान चला रहे हैं, जो कि मीनू की रसूख और उसकी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।